हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, आज का मैसेज थोड़ा सा शॉर्ट होगा। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। आजकल जब चर्च में पास्टर बोलता है ना, मैसेज छोटा है, सब चलिए मैं आपको आज का प्रोग्राम थोड़ा समझाता हूँ, जल्दी से सुन लीजिए, फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज पहला सेशन है, कल मॉर्निंग में सेकंड, फिर इवनिंग में थर्ड, फिर मॉर्निंग में फोर्थ, फिर फिफ्थ। 5 सेशन है हमारे, और हम सुबह भी मिलेंगे, शाम को भी मिलेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, मैं बुनियादी से शुरू करूंगा आज, और एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहें आपकी मर्जी है। मैंने पास्टर से भी ये बात नहीं पूछी, मुझे पता है वो मुझे मना नहीं करेंगे इस बारे में। अगर हो सके तो लास्ट डे पर, थर्ड डे पर हम सब फास्टिंग करें। करेंगे आप सब? ओके, अपने बाजू वाले को बोलो थेपला, फाफड़ा सब छोड़ना पड़ेगा। मैंने बहुत मुश्किल से याद किया है थेपला। तो आपकी मिठाइयों के नाम बड़े अजीब। मैं मिठाई लेने गया, मेरे को लग रहा था मैं मिसाइल बम लेने के लिए गया। बहुत कठिन नाम है ना, लेकिन चलिए अच्छे हैं। सो हम पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आइए, सब आप यहीं पर हैं? जितने लोग यहाँ हैं हाथ उठाएं, दिखाएं। चलो, थैंक यू, सभी हैं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूं। मोबाइल बंद कर दीजिए सभी, आंटी अंकल सब बंद कर दो। अगर चर्च के थ्रू पास्टर ने आपको कहा है तो ठीक है, बाकी सब बंद कीजिए। देखिए रिकॉर्डिंग चालू है, आपको मीटिंग के बाद मिल जाएगा, आपको 1-2 दिन में। चलिए सब सामने देखें, हम बड़े ध्यान से सुनिए। एक ऐसा डिसीजन है, अगर हम वो ले तो वो डिसीजन आपके लाइफ के हर एरिया को ब्लेस कर सकता है। फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, हर जगह। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वो डिसीजन आपका वहां पर भी पीछा करते करते आएगा। और बहुत सारे जो लोग हैं, मैं माफी चाहता हूं, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस डिसीजन को विदाउट मीनिंग लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिचुअल्स। इट मीन्स हम कर रहे हैं पर हमें पता नहीं है। और वो डिसीजन जो है, मैं आपको सच कहता हूं, वो डिसीजन आपको बहुत आशीष दे सकता है, बहुत ज्यादा। उस डिसीजन को देखकर परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर सकता है। और वो डिसीजन है अपना जीवन परमेश्वर को देना। आपको सच कहता, अब आप में से सभी लोग सोचते होंगे हमने तो दिया है ना। रॉन्ग। बहुत सारे लोग चर्च में आए हैं, अब तक मसीह में नहीं आए। There are so many, they are the part of the church but not in Christ. कलीसिया में आना और मसीह में आने में जमीन और आसमान का अंतर है। आप चर्च में रहकर गाली निकाल सकते हैं, बट आप मसीह में गाली नहीं निकाल सकते। चर्च में आना इज अ डिफरेंट, मसीह में आना इज अ डिफरेंट। हो सकता है आप एवरी संडे कट्टर हो चर्च जाने में, कुछ भी हो जाए,
गुजरात में डायनासोर आ जाए वो भी चल जाएंगे ही जाएंगे। कुछ लोग बहुत इन चीजों में अपने रूल्स में बड़े पक्के होते हैं, बट हो सकता है यू आर द पार्ट ऑफ द चर्च बट नॉट इन जीसस। यीशु में आना और कलीसिया में आने में फर्क है। क्या होता है मसीह में आने का मतलब? मसीह में आने का मतलब होता है जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं या आप किसी से सुनते हैं उसके प्रति समर्पित होना। जो कुछ आप पढ़ते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उदाहरण। हमें से हर एक को गुस्सा आता है। कोई अगर कोई कहता है मुझे नहीं आता, मीटिंग के बाद मिलो, चेक करता हूं, कुछ भी नहीं करूंगा, इधर चिमटी मारूंगा जोर से और फिर मैं देखूंगा आप क्या करते हो। आप हो सकता है बाहर से करो, लेकिन अंदर से तू बाहर निकल भाई। मैं तुझे बताता हूं, मैं यहां कुछ नहीं करूंगा तुझे, क्योंकि मेरी इज्जत खराब होगी। कई सारे जो लोग हैं उनको गुस्सा आता है। सूरज भाई आपको भी आता है? प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन। आज भी मैंने गुस्सा किया। कब गुस्सा किया ब्रदर? बताऊं मैं आपको? आज जब खाना आया तो खाने की प्लेट्स नहीं थी। फिर मैंने गुस्से में कहा मेरा प्लेट किधर है? मुझे प्रभु ने कहा इजराइली, काम डाउन इजराइली, ठंडे से बात कर। याद है आज आप लोग खा पी कर बैठे हुए थे, इनके सारे यहाँ के पेट के बटन खुले हुए थे। मैं समझ गया था ये खा चुके हैं। जब मेरा खाना आया तो प्लेट नहीं थी, तो मैंने कहा भाई मेरे लिए प्लेट। हाँ बना रहे, काटो चुपचाप से। हाँ वेटर, सुनो एक प्लेट लेके आओ। वो आ ही नहीं रहा है, मैं बैठा हूं। फिर मैंने दूसरी बार फिर से कहा प्लेट कहां है? गुस्सा है, रूड बातें मुझे पता चला। बोलो गुस्सा सबको आता है। भैया आप पास्टर को आता है बहुत। आपने देखा मूसा को गुस्से के कारण प्रभु ने नहीं जाने दिया। लास्ट में इस्राएल को जाते जाते कहता है, बोलता है तुम्हारे कारण प्रभु ने मेरे को नहीं जाने दिया। लास्ट में मूसा इस्राएल को बोलता है तुम्हारे कारण यहोवा ने मेरे को नहीं जाने दिया। एक बार तो उसको इतना गुस्सा आया, उससे प्रभु ने बोला प्रभु ये लोग क्या मेरे पेट से जन्मे? मैं इतना संभालूं लोगों को? कहिए गुस्सा सबको कितनी बहनें हैं जिनके घर में मेड है, मेड काम वाली भाई, जिस दिन वो नहीं आती है अगले दिन आप उससे कैसे बात करते हो? इधर थी कल, हाँ शादी पे गई। शादी हमारे घर पे नहीं होती, हम कैसे बात करते? कभी कभी आप देखो हर एक को आता है, घमंडियों को ज्यादा आता है। जो लोग अपने आप को समझते हैं, हाई थॉट्स रखते हैं अपने बारे में, अगर आप उनको बोल दो पानी लेकर आ, बहुत तकलीफ होती है पानी लेके आने में। क्योंकि ये दिमाग पे चढ़े हुए लोग हैं, ये दिल में रहने वाले लोग नहीं है। आप कभी कभी देखोगे ना किसी पोजीशन वाले की, आप सोचो अगर एक भिखारी आपके दरवाजे पे आया और कहे सर गिव मी समथिंग, कुछ दे दो, आप उसको बोलो चलो आगे बढ़ो, वो कुछ नहीं बोलेगा आपको। लेकिन अगर एक सूट बूट पहन के एक आदमी आए और आपके दरवाजे पे खटखटाया, उसको बोलो क्या है चल, अरे अगले दिन आपके ऊपर केस हो जाएगा। अब बताओ उसको क्यों हर्ट नहीं हुआ, इसको क्यों हर्ट हुआ? क्योंकि ये बंदा बड़ा है, वो बंदा अपने मन में भी बैगर है, वो जानता है मेरे पास कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे प्रभु की पहली शिक्षा पता है क्या थी? धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर द पुअर, धन्य है वे जो अंदर से गरीब हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वे लोग जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन उसके ऊपर कोई घमंड नहीं है। समझ
पा रहे हैं आप लोग? आप चर्च में आए, आपने सुना गुस्सा गलत है, लेकिन आपने सीधा कहा मैं नहीं करता, ये दिलाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप समझाओगे ना गुस्सा मत करो, तो कहते हैं हम नहीं करते हैं, ये दिलाता है, हम तो करना ही नहीं चाहते, इनकी वजह से आता है। इसे कहते हैं चर्च का हिस्सा। लेकिन अगर आप ये कहें हाँ ब्रदर मुझे गुस्सा आता है, मेरी गलती है, मैं आपको सच कहता हूं ब्रदर, मेरी आपके लिए एक भविष्यवाणी है, आने वाले दिनों में आप मसीह में पाए जाओगे। इन क्राइस्ट। कुछ बहनें भी बहुत गुस्सा करती हैं, पता है? कुछ बहनें तो बर्तन उठा के देखती हैं। हाँ, आप हंस रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं घर में था, दो बहनें लड़ पड़ी, मेरे सामने एक ने दूसरी को बोला ब्रदर एक हत्या माफ होती ना। तो इसका करना भैया, वो अनबिलीवर होगी ना, बिलीवर है। अनबिलीवर की बात मैं क्यों करूंगा यहां पर? हाँ, बहुत से जो लोग हैं ना वो खुश हैं ये गीत गा के, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हो गया गीत। चलो दूसरा गीत गाएंगे, तीसरा गीत गाएंगे। वचन सुना, आमीन बोला, जैसे यहां से निकलेंगे, अरे पठान मूवी का पिक्चर का टिकट मिला क्या? हाँ? नहीं मिला? चल ठीक है, रात का देख, रात तो मिल जाएगा। उनको कोई मतलब नहीं है प्रभु से। दे आर द पार्ट ऑफ द चर्च। चर्च होकर आए, खुदा पे एहसान किया हमने, चलो घर पे। आई मीन जीसस, क्या आप मसीह हैं? परमेश्वर में आना और चर्च में आने में बहुत फर्क है। मैं लोगों को जानता हूं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर यहां पर 500 लोग भी अगर बैठे हुए हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर मैं यहां पर गिनना स्टार्ट करूं ना कितने लोग मसीह में हैं, आप बिलीव कीजिए ये जो मेरे हाथ में जो ये निशान है ना, ये भी पूरे नहीं हो पाएंगे। एक पास्टर को मैंने फोन किया, पास्टर जी हमारे पास मीटिंग लेने के लिए आओगे आप? उन्होंने कहा हाँ ब्रदर मैं आऊंगा। तो मुझसे उन्होंने पूछा चर्च में कितने लोग हैं? अब हमारी 3 चर्चेस हैं प्रभु के अनुग्रह से, बॉम्बे में है, पुणे में है, उल्लासनगर में है। तो मैं गिन रहा था, उन्होंने मुझे कहा कितने लोग हैं? मैंने कहा ब्रदर हमारे चर्च में कुल मिला के 1500-1600 परिवार हैं, तीनों चर्चेस को मिला के। बोला अच्छा। बोला ब्रदर सीरियस 30 भी होंगे ना, मैं आऊंगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा था उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला कि 30 भी सीरियस होंगे तो मैं आऊंगा। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा ठीक है पास्टर मैं आपको कॉल करूंगा, और मैंने लिस्ट बताना चालू की। ट्रस्ट मी 30 भी नहीं मिले। दे आर गुड बट नॉट सिंसियर। अच्छे लोग हैं मेरे, सिंसियर बहुत कम लोग होते। जानते हो सिंसियर क्या होते? वचन के प्रति समर्पित। जो परमेश्वर ने कहा है उसको सीरियसली लेने वाले लोग मसीह में रहते हैं। मैं ये बातें आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप गलत फहमियों में न रहें। क्योंकि अगर आपको पता है कि मुझे नहीं है तो आप कम से कम पाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि यस एवरीथिंग इज ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड, मैं ठीक हूं, तो फिर आप क्यों पाएंगे? सो मैं क्यों आपको ये सारी बातें बता रहा हूं आज? क्योंकि आज जो मैं वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं, छोटा सा वर्ड है, मैं बिलीव करता हूं ये आपको मसीह में ले आएगा। आमेन। इन लोग बिलीव करते हैं? ओके, कहिए आमीन। आमीन का मतलब समझते हैं? आप लोग आमीन बोलने में बहुत कंजूस हैं। आमीन का मतलब समझते हैं? मैं आपको सच बोलता हूं, मैं वहां पर बैठ जाऊं ना, आप प्रचार करो, मैं आपके प्रचार में 30 आमीन बोल दूंगा। आमीन का मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने
खतर आमीन का मतलब बोला प्रार्थना पूरा हुआ। नहीं नहीं नहीं, हाँ सच्ची में। एक बच्चा हमारे चर्च पे गाना गा रहा था, मैं बोल रहा था ओ गाओ हालेलुया, और मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, वो भी मेरे साथ गा रहा था, पर बाद में मैंने ध्यान से सुना, बोल रहा था आलू लाया। नहीं वो आलू लाया नहीं, हालेलुया आलू लाया बोल रहा था। ओ गाओ हालेलुया, मैं ऐसे झुक के देखा, मामा मैं बोल रहा है आलू लाया, आलू लाया नहीं हालेलुया। कहिए बाजू वाले को आलू नहीं हालेलुया। आमीन का मतलब प्रार्थना पूरा हुआ। क्या क्या अर्थ निकाले भाई, पूरे अपनी डिक्शनरी है। आमीन का मतलब जो मैंने मांगा खुदा ने मुझे दिया है। जब कोई प्रेज करता है ना, सिर्फ मैं नहीं, आपके घरों पास से भी प्रचार करते हैं ना, जब आपको लगता है ना हाँ ये बात अमेजिंग है, आपको पीछे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आमीन, इट मींस ये मेरे साथ होगा। आमीन। मैं बिलीव करता हूं आज आप आशीषित होंगे। नाउ आउट इज वेरी लाउड आ गया। मैं एक मीटिंग में था, वहां पर एक लड़का था मेरे बाजू में सोया हुआ था, मैं उसको बार बार गोली मार रहा था, उठ पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, उठ ही नहीं रहा था। एक बार पास्टर ने कहा ये वह साल है जब परमेश्वर हर एक को अपनी अपनी कार देगा। उठ गया, सच्ची बात, वो उठ गया और खड़े होकर बोलता है ये मेरा विश्वास है, मुझे काली वाली मिलेगी। ओके, क्या सब तैयार है? यस, वेरी गुड। चलिए मेरे साथ खोलिए नीति वचन। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ प्रोव्स। ओके, सब बाइबल लाए हैं? यस। दिखाओ। लाए। हाँ, अब कितने लोग नीति वचन की किताब लेकर आए? कहीं इसमें कुछ लोग ढूंढ रहे थे। एक दिन मैंने बाइबल एक दिन मैंने एक चर्च में जाके कहा सपने की किताब खोलो, तो एक दो भैया को देख रहे क्या बोला सपने, दूसरे में बोला हाँ बोला तो यही। एक्चुअली वो क्या 2 पेज की किताब है ना, मिलती नहीं है जल्दी। फिर आगे बैठा था, फिर पीछे वाले उसको बोला अबे इंडेक्स देखना। आपको देख लेना, आपको सपने ऊपर मिलेगा, वो बोलेगा मैंने 2 पेज लिखा था, तूने वो भी नहीं पढ़ा, क्या आंसर करोगे उसका? कहिए बाइबल पढ़नी है। बाइबल पढ़नी है। आपने एक कोर्स सुना है, डस्टी बाइबल्स आर साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। जब तुम्हारी बाइबल पे मट्टी जमना शुरू हो जाए, तब जान लेना कि तुम पीछे हो रहे हो। इसे रोज खोले, इसे रोज पढ़े। ये किताब नहीं है ब्रदर, ये हमारी रोटी है। हालेलुया। दिस इज आवर ब्रेड। हमारे खुदा के मुंह से निकला गया कलाम हमारा जीवन है। यीशु मसीह ने कहा यह रोटी है, जीवन की रोटी मैं हूँ। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा। नीति वचन 4 अध्याय। चलिए हम इनफ हंस चुके हैं और अब हम कुछ सीरियस बात करेंगे। आप सब तैयार हैं सर? ओके, चलिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 4 अध्याय का। आई एम रीडिंग फ्रॉम माय हिंदी बाइबल। मैं हिंदी बाइबल पढ़ रहा हूँ अपना।
नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23वां वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। मैं आपके लिए इंग्लिश से हिंदी में लिख के आया हूं, ट्रांसलेट कर। सबसे अधिक इस बात पर ध्यान दे कि तू क्या सोचता है, क्योंकि जो तू सोचेगा वैसा ही आकार तुझे मिलेगा। ब्यूटीफुल ना? आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। बहुत बार हम लोग फ्रेश फील नहीं करते। तो ये फ्रेश, कितने लोग को ताजगी से प्यार है, ताज़े है, ताज़ा। वो नहा के 2 मिनट वाला अनुभव नहीं कि आपने शैम्पू मारा और उसके बाद आपको अच्छा लग रहा है। नो, आई एम स्पीकिंग अबाउट थॉट्स। आप जानते हैं बहुत सारे लोग इन दिनों में अपने लाइफ में बहुत बोर हैं, थके हुए हैं, उनकी लाइफ में कोई फ्रेशनेस नहीं है। एंड द कॉज ऑफ दिस थिंग इस जिंदगी की जो प्रॉब्लम है वो है अधिक सोचना। सारा दिन सोचते रहना, हर दिन सोचते रहना। आप देखिए बहुत सारे लोगों ने आज, बहुत सारे लोगों की खुशियां सिर्फ एक वजह से चली गई हैं, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा सोचना। देखिए, सोचना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब आपकी सोच चिंता की तरफ ड्राइव हो जाती है तब प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, 1 बजे आता है दोपहर में, अगर वो 1:15 तक नहीं आएगा तो आपको टेंशन, कंसर्न होगा कि क्यों नहीं आया है। लेकिन अगर 1:45 तक भी ना आए तो आपको ख्याल होते हैं किडनैप तो नहीं हो गया, कोई उठा के तो नहीं ले गया। और हमारे बच्चों को विश्वास करो, कोई भी नहीं उठाएगा। हमारे बच्चे बड़े महंगे हैं आजकल, 2 दिन में वापस देके जाएंगे। वो कहेंगे आप रखो, इसको रख के तो हमें आपको कुछ देना पड़ेगा, है ना? आजकल के बच्चे बड़े महंगे हैं। पहले वाले बच्चे बहुत सस्ते बोलते थे, आजकल तो छोटे बच्चा भी बोलता है ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, न दो तो रस्ते में बैठ जाता है ना? आजकल के बच्चे बड़े महंगे हैं। तो डोंट वरी, आपके बच्चे को कोई नहीं लेगा। आपका बच्चा रोटी खाता किधर है? पिज़्ज़ा ही खाता रहता है। सुनिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं। कई बार आप देखिए, आप कंसर्न नहीं करते हो, चिंता में चले जाते हो। अगर आप बीमार हो, आपने ब्लड टेस्ट करवाया और आप रिपोर्ट का वेट कर रहे हो, एक होता है कंसर्न कि क्या आएगा फ्यूचर में, कोई बीमारी तो नहीं निकलेगी। लेकिन जब ख्याल आते हैं कैंसर तो नहीं निकलेगा, HIV तो नहीं आएगी, ये तो नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा। अब देखिए, आपकी सोच चिंता में बदल रही है। ये चीज है ना, ये बड़ी खतरनाक है। इट्स डेंजरस। खोने का डर। आज मैं नहीं समझता हूं इस हॉल में एक भी व्यक्ति होगा जो ये कहता होगा कि ब्रदर मैं पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त हूं। हम सब करते हैं थोड़ी बहुत चिंता। आपको पता है सबसे ज्यादा चिंता से कौन गुजरता है? अगर मैं आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाओगे। पास्टर, सही बात है। सबसे ज्यादा वो लोग गुजरते हैं। इतनी सारी चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है ना, लोग हमें स्वर्गदूत समझते हैं। We are like angels। खुद 100 कांड करेंगे, कुछ नहीं होगा। पास्टर चिल्ला के बात करें, देखो पास्टर बात कैसे कर। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो मतलब घड़ी में लेना तो ऊपर से शर्ट डालनी पड़ती है, क्योंकि लगता है कि अगर दिखेगी तो बोलेंगे देखो हमारे पैसों से अमीर होगा। हाँ, मैंने ऐसे लोग देखे। कहिए बाजू वाले को, पास्टर को स्वर्गदूत समझना बंद कर। बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो, ऐसा करो, पास्टर को स्वर्गदूत समझना बंद कर। बोलो बाजू वाले को, वो भी इंसान है।
सब करता है, तो बिलीवर होके करता है वो। अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करो। कभी उसके पास जाके पूछो, अंकल बच्चों का फीस पे कर पा रहे हो? भोजन है ना भर भर के घर पे? लीडर ब्लेस नहीं है, चर्च कैसे ब्लेस होगा? कभी उसके पास जाते हो, फाइनेंशियल कुछ चाहिए, आई एम विथ यू, डोंट वरी, वी विल स्टैंड विथ यू। हर कोई अपने बारे में सोचता है, मेरे घर पे नहीं आया, मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। एक फैमिली आई हमारे पास, बोला ब्रदर हम लोग है ना वो चर्च में नहीं जाएंगे। मैंने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वहां का पास्टर मीटिंग के बाद हमको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। मैंने बोला इधर भी कोई नहीं बोलेगा। देखो कितनी उम्मीद करते, अपने पास्टर का इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको तू करके बात मत करो। कभी कभी उनके घर जाओ, उनको बोलो आपको अर्जेंट काम है, अपना बच्चा हमारे घर पे छोड़ के जाओ, हम देख लेंगे। हम सपोर्ट नहीं करते, हम कमियां निकालते। आपको पता है पास्टर कितना स्ट्रेस से गुजरता है? आप विश्वास करो, हम जितने भी लोग बैठे हैं, आई डोंट नो हमारे भाई साहब का क्या निर्णय अनुभव रहा है, लेकिन बिलीव करो एक पास्टर अपने जीवन में एक बार तो ऐसी जगह से गुजरता ही है जब वो सोचता है पास्टर बना ही क्यों। खुश था, मस्त विश्वासी बन के खुश था, नोट्स बना रहा था, टाइम दे रहा था, हैप्पी था, मजा लाइफ। हाँ वही पास्टर बनो, और लोग ऐसे देखते रहते। एक फैमिली आई, बहुत दूर से है, नागपुर से बॉम्बे है, मीटिंग के बाद आए। मैं मीटिंग से निकल गया, वो लोग खड़े थे मेरे लिए, नागपुर से आए थे। मुझे चर्च से कॉल आया, ब्रदर ये फैमिली आपसे मिलना चाहता है। मैंने बोला ब्रदर मेरे को बहुत बुखार है, मैं नहीं आ पाऊंगा, उनको बोल दो मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। बोला ठीक है आप ही बोल दो। मैंने कहा 2 फोन दो उनको, तो फोन दिया, वो रोने लग गए, नहीं आओ, नहीं आओगे तो पढ़ाए, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए। मैंने कहा मैं पहले ही बीमार हूं, ये लोग मुझे हाई दे रहे हैं, बेटा मैं आ रहा हूं। बुखार था, 101 आया और वो मुझे मिले। बस जैसे आया हाथ मिलाया, बोलते थे बस हमको देखना था कैसे। मैंने कहा मेरे को क्या चार थे? बस हमको देखना था कि जो YouTube पे लड़का है वो कैसा है। प्रार्थना भी नहीं करवाई, कुछ भी नहीं करवाया, जल्दी मैं प्रभु को गाड़ी चालू की। मैं पास्टर क्यों बनाया तू? हाँ क्यों? हमारी खुशियां तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कहिए अपने बाजू वाले से ऑनर योर पास्टर, ऑनर से लाइक यू मीन इट। कहिए अपने पास्टर का आदर कर। जो भी लोग पास्टरों की बुराई करते हैं, हम सारे पास्टर्स मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदा तुम्हें पास्टर बनाए। देखो सबने आगे आसान काम नहीं है। आप बिलीव करो, आपको लगता है हम लोग यहाँ खड़े होते हैं, ब्रदर मैं आपको अपने घुटने दिखाऊंगा ना, आपको उल्टी आ जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इफ आई शो माई नीज, मैं आपको अपने घुटने दिखाऊंगा ना, आपको लगेगा मैं ग्रीस बन के आया। आपके सामने अगर मैं घुटने दिखा दूं ना, आप लोग इतने काले होते हैं हमारे घुटने। चर्च खड़े होके नहीं चलता है सर, चर्च ऐसे चलता है। इससे पहले कि परमेश्वर हमें मार्था बनाए, उससे पहले सदैव वो हमें मरियम बनाता है। वो बिठाता है, हमें उसको फेस करना पड़ता है। एक आत्मा भी नाश हो तो हमें अकाउंट देना पड़ता है।
कोई मजाक नहीं है पास्टर। अगर आप कभी भी मिनिस्ट्री में आओ ना, तो याद रखना मिनिस्ट्री एक कीमत है। मैं हमेशा कहता हूं, आलोचना सहने की ताकत नहीं है तो सेवा में मत आओ। एग्री? अगर आलोचना सहने की ताकत नहीं है, किसी कोई आपके लिए बुरा कहता है, अगर वो सहने की ताकत आप में नहीं है, डोंट कम इन मिनिस्ट्री। आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला जाएगा, आपके खिलाफ वीडियो बनाए जाएंगे, आपके खिलाफ कमेंट किए जाएंगे, आपके लिए छुप छुप के बातें की जाएगी, आपके लिए फॉल्स स्टोरीज बनाई जाएंगी। ये सारी चीजें अगर सहने की ताकत हो, चलो खुला। इसीलिए यीशु ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इमारत को बनाना चालू कर दो और कॉस्ट न जोड़ो तो तुम्हारी बुराई होगी कि देखो काम छोड़ के बीच में भाग गए। That's not a joke. सुलेमान कहता है तुम्हें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, प्राइमरी प्राइम प्लेस देनी चाहिए इस चीज को। तुम क्या सोचते हो, क्योंकि जो तुम सोचोगे वैसे तुम बनोगे। किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया, आप 25-30 मिनट उन बातों को मेडिटेट करो, मेरे को ऐसा बोल दिया, आप कड़वे हो जाओगे। किसी ने आपको कुछ अच्छा कह दिया, आप वो याद रखो, आप खुश रहोगे। ख्यालों में ताकत है, विचार को ताकत है आकार देने की। यू शुड अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। क्यों पॉल कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए? बाइबल बताती है पुराने नियम में खुदा हमेशा कहता था चाल चलन बदलो, लेकिन आप पढ़ के देखो नए नियम में मन फिराने के लिए कहा गया है, बिकॉज वो रूट है। अगर आप अपने लाइफ में अपने मन की रक्षा नहीं करोगे, मैं आपको सच कहता हूं, लोग आपको अलग अलग आकार देके चले जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। आपको सदैव देखना है। हिंदी में क्या लिखा है? सचेत रहो। इंग्लिश में बहुत डिफरेंट है। द इंग्लिश बाइबल सेज वॉच ओवर। वॉच ओवर का मतलब अपने ऊपर ध्यान दो, मतलब खुद को देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। एक समय था जब बाइबल बताती है इजराइल के राजा ने एक दुष्ट और अन्य जाति स्त्री से शादी की जिसका नाम था इजबल। आप सभी जानते होंगे इजराइल के अंदर एक ऐसा समय था जब राजा ने एक अन्य जाति स्त्री से शादी की जिसका नाम था इजबल और राजा का नाम था अहाब। कलाम कहता है उन दिनों में इजबल जो थी वो प्रभु के नबियों को मारती थी। जानते हो नबी कौन होते थे? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं आज। नबी वो है जो नेशन चलाते हैं। आप देखिए राजाओं को कोई सलाह चाहिए होती थी, वो नबियों के पास जाते थे, वो जो कहते थे वो करते थे। नबी कौन थे? नेशन चलाते थे वो लोग। कई बार आप इस्राएल के इतिहास में पढ़ोगे, लोग कुछ भी करने से पहले उनके पास जाते थे और बोलते थे हमें बता यहोवा की क्या वाणी है। जो वो कहते थे राजा वो करता था। आपको पता है नबी कौन होते हैं? नेशन चलाते हैं वो लोग, सिटीज चलाते हैं, देश चलाने वाले लोग होते हैं वो नबियों को मारती थी ताकि खत्म हो जाए लीडरशिप। दिमाग पूरा उसका होता था लेकिन हाथ अहाब के होते थे। आज भी आप कभी कभी ऐसे लोगों को देखते रहेंगे, कठपुतलियां, दिमाग किसी और का है, काम ये करता है। आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे? कोई हाँ नहीं कह रहा है, मतलब सब मानेंगे। आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? कहो बाजू वाले को, बोलो चेले बनो चमचे नहीं। चेले बनो चमचे नहीं। आमीन। क्या आजकल हर कोई चमचा चाहता है। जा उधर देख क्या क्या हो रहा है, जा उधर देख क्या हो रहा है। इवन आजकल तो मतलब चर्चेस के अंदर भी चमचे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं यूसुफ भी गलतियां करता था।
आप पढ़ के देखिए, लिखा है भाइयों का बुरा समाचार बाप को आके देता था। लिखा है वहां पर भाइयों को वॉच ओवर करता था और डैडी को आके बोलता था, डैडी वो जुआ खेल रहे हैं, डैडी ये लोग वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कौन बोला यूसुफ गुनाह नहीं करता था? यूसुफ से भी पाप होता था। लिखा है वहां पर, पढ़ के देखिए, वो भाइयों का समाचार बाप को आके देता था। इसको क्या बोलते हैं? बोलो चुगली। चुगली। बाजू वाले को चुगली मत मार। हमारी बहनों ने तो उसमें पीएचडी की है। हाँ, आप उनको 2 मिनट कुछ बता दो, शहर में 5 मिनट में बता देंगी। 5 मिनट में वो लोग आज तक, ये लोग अब तक। हाँ, कुछ बहनों को, अरे बाप रे, ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से कभी आगे नहीं जा सकती। हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस तरह बात करने की जरूरत क्या है? Why? तुम सच हो ना, सबके सामने बात करो ना। ये बाजू में काना फूसी करने का मतलब क्या होता है? हाँ? मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को बोलना नहीं। क्या क्यों करते हो ऐसा आप लोग? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तेरे को बता रही हूँ। अरे बहन, उसकी भी एक बेस्ट फ्रेंड है। कभी कभी तो कसम खिलाते हैं, तुझे है ना मेरी कसम है, अगर तूने किसी और को बताया। बाप रे, दीदी मेरे को एक बात तो बताओ, आपके पेट में टिकता क्यों नहीं? थोड़ा रखो, थोड़ी चुपती है ना मेरी बातें। कहिए सत्य स्वतंत्र बात नहीं करता है, पहले वो चुपता है ना? अगर कोई प्रचारक मुझे मिलता है ना, तो मैं उसको हमेशा एक बात कहता हूं, मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं उनको हमेशा कहता हूं, पास्टर जी, सत्य बोलने से मत डरो, इससे डरो कि सत्य नहीं कहा तो कितने लोग मिसलीड होंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इससे डरो कि अगर मैंने नहीं बोला तो कितने लोग भटक जाएंगे बेचारे। कहिए चेले बनना है, चेले बनना है, चमचे नहीं। आमीन। देख के क्या हो रहा है, जा देख के क्या हो रहा है, जरा देख के क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा। मैं तो किसी का स्पून नहीं बनूं, कभी भी नेवर। जा तू देख के, तुझे इतनी चिंता है ना, खुद देख के। You know the Bible says, दिमाग पूरा इजबल का था, पर हाथ एलिया उसके उसके मन में डालती रहती थी, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। कुछ लोगों के जिंदगी में पवित्र आत्मा की जगह पता है लोगों ने लेके रखी है, सारी सलाहें वहां से आती है। कितना गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, न प्रार्थना करेंगे न वचन पढ़ेंगे, सीधा उसके पास जाएंगे और बोलेंगे, क्या मैं ऐसा करूं? तुमने खुदा का दर्जा उसको क्यों दिया है? गो टू गॉड। कुछ बहनें अपना हर डिसीजन घर वालों से पूछ के नहीं, मम्मी को कॉल करके, मम्मी मैं करे क्या ऐसा? जिस दिन आपके हस्बैंड को पता चला, आपको पता है वो क्या करेगा? कितना हर्ट होगा। लोगों को पवित्र आत्मा की जगह देना बंद करो। खुदा खुदा है, हमें उसके पास जाना है। बाइबल बताती है उन दिनों में किसी को न पूछना पड़ेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्यों प्रभु? हमें किसी से क्यों पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है। वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। He will guide you and lead you। आप जानते हैं, जब बाइबल बताती है उन दिनों में जब एलिया खड़ा हुआ, आपको पता होगा, इजबेल के काम को खत्म करने के लिए, द बाइबल सेज गॉड रेज्ड अ प्रॉफिट कॉल्ड एलाइजा।
उसने एक नबी को खड़ा किया जिसका नाम था एलिया। अब एलिया खड़ा हुआ, उसने बाल के पुजारियों को बोला, चलो एक काम करो, अपनी अपनी वेदी बनाते हैं, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। जिसकी आंख वेदी पर आई वो सच्चा खुदा। अब उन लोगों ने बोलना चालू किया पहले, हे बाल, हे बाल, सुनना यार। बोल बोल के थक गए, बोल बोल के थक गए। जब इनकी दुआएं नहीं सुनी जा रही थी तब इन्होंने अपने आप को मारना चालू किया। बाल सुनना सुनना, और एलिया इनके मजे ले रहा था। एलिया बोलता है, हाँ बुलाओ बुलाओ, पिज्जा बर्गर खाना हो, बुलाओ बुलाओ, यात्रा में होगा, बुलाओ, सोया होगा, अरे वो आता होगा। सब चिल्ला चिल्ला के थक गए। अंत में इन लोगों ने अपने बदन को काटना स्टार्ट किया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। हे बाल सुनना, हे बाल सुनना, हे बाल सुनना। अब बाल होगा तो सुनेगा ना, था ही नहीं। सब हो गया, थक गए। अब एलिया ने कहा, चलो हटो। उसने एक वेदी बनाई और उसने वहां पर खड़े होकर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, अपनी आंख को भेज और इन लोगों पे प्रकट कर कि मैंने ये काम तुझसे वचन पाकर किया है। हालेलुया। You know, the Bible says, उसकी प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि परमेश्वर की आग वेदी पर आई और भस्म हो गया सब कुछ। उसके बाद पता है एलिया ने क्या किया? बाल के 400 नबियों को पकड़ के, आप पढ़ के देखिए, द बाइबल सेज, उसने उनका कत्ल किया, उसे मार दिया। अब जैसे ईश्वर को पता चला कि इसने मेरे लोगों को मारा है, उसने एक शपथ खाई। बोलिए शपथ। कहीं ये शपथ नहीं खानी है, उसने खाई अलग बात है, आपको नहीं खानी है। बोलिए कसम वो खाते हैं जो इतना झूठ बोल चुके हैं कि उनकी बातों पे कोई बिलीव ही नहीं करता। मां की कसम, दाग की कसम, धरती की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, बाजू वाले की कसम। एक तो ऐसे भी होते हैं, मरे हुओं को पता नहीं कितनी बार मारेंगे। इसकी कसम। बोलिए कसम नहीं खानी है हमेशा। ईश्वर ने कहा हाँ की हाँ, ना की ना। ईश्वर ने कसम खाई। उसने कहा, एलिया, देवता की कसम, अगर मैं तुझे न मारूं तो वो मुझे मार दे। अब उसे धमकी एलिया को दी। आपको पता है एलिया ने क्या किया? जब एलिया ने ये धमकी सुनी, लिखा है एलिया डर गया और अपना प्राण लेके भागा। कभी कभी आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में, उसकी गर्दन कट जाती है, अपनी गर्दन लेके भागा। द बाइबल सेज एलिया अपना प्राण लेके भागा और एक नाले के बाजू में जाके बैठ गया, और वहां पर एक जुनिफर ट्री थी। पेड़ के नीचे आके बोलता है, लॉर्ड टेक अवे माय लाइफ, मेरा जीवन ले ले। ये औरत ने तेरे नबियों को मारा, अब मेरे प्राण की खोजी है, मुझे मार दे, खत्म कर। और प्रभु भी देखो कितना महान है, जिसने कहा मुझे आज मार, उसको आज तक जिंदा रखा है। अब देखिए एलिया इज अलाइव। 3 लोग हैं इस दुनिया में जो जिंदा उठाए गए हैं, एलिया, हनोक, हमारे प्रभु यीशु मसीह। जिंदा रखा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब इतना वो स्ट्रेस में आ गया, बताओ प्रभु ने उसको आंसर कैसे दिया? खुदा ने उसको ये नहीं कहा मैं नहीं मारूंगा, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने कुछ समय के बाद उसके पास कौओं के थ्रू खाना भेजा। बोलिए खाना। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यहां देखो, बोलो जब भी सुसाइड करने का मन करे, खाना खा के सो जाते हैं। जब सुबह उठोगे तो पता चलेगा क्या सोच रहे थे रात को। वो बोलता है मुझे मरना है, प्रभु बोलता है खाना खा, चुप कर, नौटंकी बंद कर। कई सारे जो लोग हैं ना, इन दोनों में बोलते हैं मुझे सुसाइड करना है। क्यों करना? मर जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, फट जाऊंगा। हाँ? एक बहन मिली, क्या हुआ? मुझे मरना है। मैंने बोला बहन मेरे पास क्यों आई?
नहीं आप ही रोकोगे ना। लोग पासवानों के सामने ऐसे रोते हैं आके। एक ने कॉल किया, मैं पटरी पे खड़ा है, मैं खुद को मार देगा। मैंने कहा मरने से पहले इधर क्यों कॉल किया है फिर? नहीं ब्रदर, मैं मरने जा रहा है। और मैं इन बातों में बहुत स्ट्रिक्ट हूं। मेरे को कोई भी बोलता है ना मुझे मरना है, मैं उसको बकायदा डायग्राम बना के देता हूं ऐसे मर। मैंने बोला किधर है तू? बोला स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने बोला अभी कोई ट्रेन नहीं है, आधे घंटे के बाद अच्छी वाली ट्रेन। ब्रदर आप मजाक कर रहे हो? मैंने कहा शुरू किसने किया था? एक बहन मिली, भैया मुझे मरना है। क्यों? मेरे बाबू ने मेरे को छोड़ दिया। पता नहीं छोड़ दिया। तेरे बाबू ने खाना खाया भी होगा। तेरा बाबू मार के इंसान खा जाए, खाना खाए। बोलो अपने बाजू वाले को बेवकूफियां बंद कर। मर जाऊंगा, फट जाऊंगा, कट जाऊंगा। इधर मैं मारता हूं। इधर कौन है ये सुसाइड करने वाले हैं? कौन? आओ मैं तुमको जलेबी खिलाता हूं। ये धमकियां मत दिया करो, नरक जाओगे सीधा। तुम खुदा के हो और याद रखना तुम्हें खरीदा गया है और तुम अपने नहीं हो। तुम दूसरे की प्रॉपर्टी को नहीं मार सकते। इसीलिए बाइबल आत्महत्या को हत्या बोलती है। चलो आपको मरना है ना, चलो 1 मिनट के लिए बिलीव करो, तुम मर गए हो, खुदा ने तुम्हें वापस जिंदा किया है, अब उसके लिए जियो। Come on, live with it. Live with Jesus. लड़कियों के सामने खड़े हो जाते, शादी नहीं करेगी, हाथ में चाकू ले, शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी, चल काट दे, काट, नहीं करेगी वो काट। ठीक है नहीं करेगी तो नहीं करेगी, इसमें क्या? नौटंकियां, ड्रामेबाज। बोलो बाजू वाले को ये नहीं करना है। हो तो फिर भूस सब जड़ा हुआ रहता है, बार बार मरने की धमकी देते। क्या होगा भैया मरोगे तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है उसके बाद तुम छूट जाओगे? परमेश्वर याद रखिए, इंसान कभी नहीं मरेगा। हमेशा याद रखना, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, शरीर में रहते हो और परमेश्वर ने इस दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए आपको सोल दिया है, प्राण दिए हैं। इंसान जब मरेगा बॉडी मरेगी, आत्मा निकल के उसी के पास जाएगी। क्या बताती है बाइबल? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। पढ़ के देखिए यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है, उसने मनुष्य को भी आत्मा बनाया है। आप आत्मा हो, आप कभी नहीं मरोगे, ये शरीर खत्म होगा, उसके बाद जब आप निकलोगे आप खुदा के पास जाओगे। इंसान कभी नहीं मरता। We will never die. हम हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आप बोलते हो ना मैं मार दूंगा, ये सिर्फ बॉडी का प्रॉब्लम है। उसके बाद आप इंसान मरने के बाद अगर स्वर्ग में गया तो भी हमेशा के लिए जिएगा, नरक में गया तो भी वो हमेशा के लिए वहां जिएगा। मैन इज अ इटर्नल बीइंग, वो अनंतकालीन है, वो कभी नहीं मरता। जैसे खुदा कभी नहीं मरता, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। जैसे ही इसलिए बाइबल बताती है जो उसमें से जन्मे हैं वो उसकी तरह है। सुसाइड करना एक बहुत बड़ा अपराध है खुदा की नजर में। और जानते हो कौन लोग सुसाइड करते हैं? बताइए अपने बाजू को। बुज़दिल लोग करते हैं, बुज़दिल, डरपोक लोग करते हैं ये सब। जो डरपोक होते हैं ना, वो मारते हैं खुद को। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो जीते हैं। वो जीते हैं क्योंकि वो जानते हैं जैसे उसने आज संभाला है वो मुझे कल भी संभालेगा। जब एलिया को पता चला ओ वो औरत ने मेरे को शपथ खाई है, वो डर गया। अब बताइए वो क्यों डरा?
मैं 5-10 मिनट में इस संदेश को पूरा कर दूंगा। जानते हो वो क्यों डरा? कहिए मेरे पीछे, एलिया ने धमकी को मेडिटेट किया। उसे मनन किया धमकी को। क्या सोचते हो आप? जो आप सोचोगे आपकी जिंदगी आपको वहीं ले जाएगी। इसीलिए बाइबल बताती है तुम अपने विषय में चौकस रहो। कुछ लोग कुछ भी सोचते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या सोच रहे हैं। आप में से बहुत लोग यहां हो सकते हैं, आपको पाप ने नहीं, आपको स्ट्रेस ने बीमार किया है सर। सोच नहीं। स्टमक की वजह से थ्रोट पेन होता है, स्टमक की वजह से स्टमक पेन होता है, स्ट्रेस की वजह से पीठ में दर्द होता है, पाइल्स होते हैं। आप जब को पढ़ो आपको पता चलेगा कि इंसान की सोच क्या है। आपको क्या लगता है लोगों को कोविड ने मारा? अरे 20% लोग खाली कोविड में मरे, 80% कोविड के डर से मरे हैं। पहले के दिनों में कोविड एक बीमारी थी, बाद में एक व्यापार बन गया। मैंने अपने घर का व्यक्ति खोया, आज तक उबर नहीं पाए हम लोग, आज तक नहीं उबर पाए। एक दूसरे को इंकरेज करते रहते। वो प्लेस खाती है जहां पर वो लोग सोते थे। डर ने मारा। डर कहां होता है? विचारों में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप सच में जीवन जीना चाहते हो ना, जो आप सोचते हो वहां से मन फिराओ और हर दिन इसे पढ़ने के बाद मनन करो, आप जियोगे। यू विल लिव। इसको पढ़ो। ये चूमने के लिए नहीं मिला है, ये लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिला है, ये कबाड़ में रखने के लिए नहीं मिला है, ये इसीलिए मिला है ताकि अंदर रहे और तुम्हें जिंदगी दे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदा के कलाम से जिएगा। पौल कहता है उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिर्फ पास्टर्स पे डिपेंड मत रहो, सिर्फ मिनिस्ट्रीज पे डिपेंड मत रहो। एक व्यक्ति बाहर से आएगा, हाथ रखेगा, दुआ करेगा, इस पे डिपेंड मत रहो। डिपेंड ऑन वर्ड ऑफ द लॉर्ड। इस वचन पर डिपेंड रहो। कोई व्यक्ति आपको हमेशा नहीं संभालेगा। आज कोई फारिग है इसलिए आप पे ध्यान दे रहा है, कल वो व्यस्त हो जाएगा, ध्यान नहीं देगा। आप मेरे चर्च के लोगों से पूछो, घर घर जाता था मैं, क्योंकि ग्रुप छोटा था, इजीली हम किसके भी घर में चले जाते थे। लेकिन अब मैं नहीं जा पाता हूं। क्यों? क्योंकि लार्ज चर्च है। आप पूछो, किसी के पास भी नहीं गया हूं मैं। कोई फ्री बैठा है, आप पे ध्यान देगा। कब तक ध्यान देगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसे मनन करो, उसे हृदय में रखो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आज लोग सब करते, सब शॉर्टकट चाहिए। पास्टर उपवास करे, भूखा पास्टर मरे, बाइबल पास्टर पढ़े, सारा दिन पास्टर कमरे में बैठा रहे। हम जैसे आए, पास्टर हाथ रख दो ना, हाथ रख दो। अरे हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। पास्टर जी हाँ ये लो ऑफरिंग, हाथ रख दो हमारे ऊपर, क्या होगा इससे? एक परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, एक बहन सोई थी, मीटिंग पूरी हो गई, भाग के आके कहती है, पास्टर हाथ रख दो। जानते हो पास्टर ने क्या कहा? खाना पड़ा था टेबल पे, चूरन खाने आई है। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। क्या नाम है भैया इस परमेश्वर के दास का? हिज नेम इज अंकल A.W. टोजर। सोई थी मीटिंग में, जैसे मीटिंग पूरी हुई, पास्टर जी हाथ रख दो, थोड़ी इंपार्टेशन मिल जाएगी। पास्टर ने उस गॉडली व्यक्ति ने पता है क्या कहा? मैंने खाना रखा था टेबल पे, वचन, और चूरन खाने आए। कुछ लोग चूरन खाने के लिए आते, उनको खाना नहीं चाहिए। चूरन से क्या होगा ब्रदर?
रोटी खाओ तो मजबूत बनोगे। आमेन। हालेलुया। वचन को मनन करो, वचन आकार देना चाहिए। आपने देखा दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, पूरी इस्राएल डरी हुई थी, सबके मन कच्चे थे। कच्चे मन का मतलब समझते हैं? लिखा है गोलियत को देखकर शाऊल का मन कच्चा हो गया। जानते हो कच्चा मन क्या होता है? कच्चे मन का मतलब होता है लड़ाई में जाने से पहले ही आपने डिसाइड किया आप नहीं जीतोगे। इसे कहते हैं कच्चा मन, विदाउट एफर्ट हार जाना। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। पूरी इस्राएल हारी हुई थी, दाऊद वहां गया भी नहीं, उसको पहले ही पता था मैं जाऊंगा और जीतूंगा। हालेलुया। आप जानते हो शाऊल हार गया लड़ने से पहले, दाऊद जीत गया लड़ने से पहले। यस, हालेलुया। वो वहां पर गया और जाके कहता है, आपको पता है उसके हाथ में पत्थर थे। गोलियत ने देख ली, अरे पत्थर लेकर आया है। अरे भाई पत्थर तो हाथ में है, मेरे मुंह में इससे भी बड़ी चीज है, मैं अपने खुदा के नाम से आया। और खड़े होकर कहता है, सुन, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। आप मुझे बताइए दाऊद क्यों लड़ा? जानते हो क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था उसकी तरफ कौन है। याद रखिए, बच्चों को ये बातें बताना, दाऊद ने गोलियत को घुमा, बच्चों को बताया करो, हमें मत बताया करो। बच्चे बिलीव करेंगे कि वो पत्थर से मरा है, हम जानते हैं उस युद्ध में खुदा था। It was Jesus। हम लोग बच्चों को बताते हैं बेटा दाऊद और गोलियत की, दाऊद और गोलियत की स्टोरी पता है? हाँ पता है तुझे क्या हुआ था? दाऊद छोटा बच्चा था, गोलियत से लड़ा। वो लोग बिलीव करेंगे। हाँ हमें मत बताइए, हम बिलीव नहीं करेंगे कि इतना व्यक्ति इतने पत्थर से मर सकता है। हम जानते हैं खुदा लड़ रहा था। It was God who battles। क्यों दाऊद के अंदर इतना हिया था? क्योंकि दाऊद के अंदर खुदा का कलाम था। इसे पढ़िए, इसे चूमने से कुछ नहीं होगा। एक के घर में गया, तकिए के नीचे रखा था उसने। अरे क्यों रखा है? इससे डायन नहीं आती। मेरी दुआ है आज रात को ही आए ताकि तुम उसको पढ़ो। हाँ कुछ लोग तकिए के नीचे रखते हैं, कुछ के लिए तो एक्सेसरीज बन गई है, मोबाइल, पर्स, बाइबल। पढ़ना है ही नहीं। इट इज माय बाइबल। अच्छा इसमें बता हबक्कुक किधर है क्या? बता इसमें हबक्कुक किधर है? अच्छा बता जरुब्बाबिल कौन है? हु इज जरुब्बाबिल? आई नो जीसस। हु इज जरुब्बाबिल? फैशन बन गया है कुछ लोगों के लिए उठाना चेन वाला बाइबल। मस्त आएंगे। एक पास्टर क्या है के घर में भाई, खाना खाने के लिए, खाना खा के उठ रहा था, हमारी बहन बर्तन उठा रही थी, एक चम्मच कम था। अपने पति को बोलती है पास्टर ने चम्मच लिया है। उसके पति ने लेके बोला नहीं, आपको बताया ना बहनों को होड़ से ज्यादा बर्तनों से अगले साल फिर से आया पास्टर, खाना खाया, मटन चिकन, 25 दिसंबर का दिन था। वो बहन के पेट में रह नहीं पाई बात, जाते जाते बोलती है पास्टर हाँ मेरा चम्मच लिए थे। पास्टर ने बोला मैं चम्मच क्यों लूंगा? बोलती है नहीं 4 लाई थी, 3 थे, एक कम था। पास्टर ने बोला बहन मैंने आपका चम्मच नहीं लिया, किधर गया? अरे मैंने आपके बाइबल में रखा था, साल में एक बार खोल लेते तो मिल जाता। जनरेशन है हमारी, बाइबल नहीं पढ़ती। आप कुछ लोग होंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपने पूरा बाइबल एक बार भी कंप्लीट नहीं किया, एक बार नहीं पढ़ा होगा। तारक मेहता के सारे एपिसोड्स देखे होंगे। और अगर आप ऐसे हैं ना, मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, शेम ऑन यू। यस,
हमें शर्म आनी चाहिए, हंसने की बात नहीं है, फील सेम एक्चुअली। मैं ऐसे 50 से अधिक बार पढ़ चुका हूं। अपने घमंड की बात नहीं कर, वेट प्लीज इसके लिए ताली मत बजाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आज भी समय मिलता है मैं इसको पढ़ता हूं, जब भी समय मिलता है मुझे पढ़ता हूं। मैंने लोकल ट्रेन्स में इस तरह बैठ के बाइबल पढ़ी है, नीचे बैठ के। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लोग आगे मुझे पूछते थे क्या करना है, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ रहे हो, क्रिश्चियन हो, सिंधी फैमिली से हो, फिर क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि ये सिंधियों का खुदा है। ऐसे बैठ के बाइबल पढ़ता था, ट्रेन में पूरा पैंट खराब हो जाता था। लोकल ट्रेन में अगर ऐसे नीचे बैठने की जगह मिल जाए ना, बहुत। हमारे बॉम्बे में आपको पता है ट्रेन कैसे होती है, हमारे बॉम्बे की ट्रेनें बहुत अमेजिंग होती है। आप खड़े हो जाओ, हम आपको चढ़ा के देंगे, उतार के देंगे। ट्रेन में बैठ के बाइबल पढ़ता था। घर पे मेहमान आते थे, 13 साल तक मेरे पास अपना पर्सनल रूम नहीं था। वॉशरूम में जाता था, दरवाजा बंद करता था, ढक्कन बंद करके उसके ऊपर बैठा। कुछ लोग कहते थे वॉशरूम में बाइबल नहीं पढ़ते, मैं उनको बोलता था प्रभु जगह नहीं दिल देखता। कभी कभी टेरेस पे जाके पढ़ता था, टंकी के ऊपर। लोगों को लगता था मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। लोग बोलते थे उधर क्या कर रहा था, अब उनको क्या पता, जब ये मिलता नहीं था पागल होता था मैं। मुझे आदत है। इतनी बार पढ़ने के बाद भी आज भी जब मैं बाइबल पढ़ता हूं मुझे लगता है प्रभु मैं कितना कम जानू। आपको मैं सच कहता हूं, मैं बहुत हैप्पी रहता हूं। जरूरी नहीं है कि हैप्पी व्यक्ति हमेशा ऐसा करता रहे। आई एम सो हैप्पी इनसाइड। जानते हो इस किताब ने मुझ पर क्या इम्पैक्ट डाला? मैंने खुश रहना सीखा जीसस के साथ। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर आज मुझे रात को खुदा कहे, मैं अगर प्रभु मुझे आज भी कहे ना मैं तुझसे तेरी सेवा ले रहा हूं लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं प्रभु को बोलूंगा आपने कुछ नहीं लिया है, बस मेरे पास सब है, आप हो ना, बस है। कभी भी आपको कोई भी कहे मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा, दीदी भैया उसको बोलो जो चाहिए ले ले, मैं खुश हूं, खुदा मेरे हिस्से में है। हालेलुया। आपने देखा दाऊद अपने दुश्मन को क्या कहता था, यहोवा मेरा भाग है, गॉड इज ऑन माय साइड। मैं अपने चर्च में खड़े होकर कहता हूं, अगर तुम में से कोई पास्टर बनना चाहता है, मेरा आधा कलीसिया तुमको चाहिए, ले लो, हु केयर्स। A man of God is never insecure at any time. हालेलुया। एक परमेश्वर से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। लूत ने जमीन देखी, जमीन मिली, इब्राहिम ने खुदा देखा, पूरा देश मिला। बोलना ही बंद कर दो, ये ले लो वो ले लो, प्रॉपर्टी की भी बातें हो ना, कोई भी आपको भाई आके कहे मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए, भाई पूरा ले ले, खुदा मेरे हिस्से में आया है। अगर गिर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें फिर से उठाएगा, फिर से खड़ा करेगा, फिर से आशीष देगा। मैन ऑफ गॉड इज नेवर इनसिक्योर एट एनी टाइम। एक परमेश्वर का जन कभी अपने आप को, मुझे दुख होता है, हंसी भी आती है कभी कभी जब लोगों को देखता हूं प्रॉपर्टी के बात पे लफड़े झगड़े, मेरा है, बाप मेरे नाम पे करके गया है ये। आप जानते हो खुदा क्यों कहता था मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं? जानते हो क्यों? Why God called himself the God of Abraham? आपने देखा इब्राहिम के सामने क्या हुआ? उसको अलग हो रहा था लूत से, उसे लूत को क्या कहा? तू दाएं जाए मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाए मैं दाएं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी बाइबल के ब्रैकेट में लिखा है, इब्राहिम ने लूत से कहा जो तुझे अच्छा लगे
वो ले, जो न लगे मुझे दे दे। A man of God is never insecure at any time. कभी भी कोई आपको कहता है ना मैं ये ले लूंगा, चले चलेगा, ले जा, जो चाहिए तो ले जा। पूरा चर्च चाहिए, पूरा चर्च लेगा, खुदा मेरे को नहीं बना के दे देगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम पौलुस और सिलास की तरह जेल में भी चले जाओ, तुम्हारे लिए खुदा वहां पर भी कलीसिया बना देगा। कहिए अपने बाजू वाले को, जो चाहिए ले जा। बोलो बोलो बोलो, दिल से नहीं निकलेगा, बोलो। हमारे कलीसिया में वैसे हुआ है कई बार। लोग उठते हैं, सीखते हैं, दूसरों को बोलते हैं और वो लोग जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता, अनाउंसमेंट तक नहीं करता, इससे दूर रहो, इससे बचो, कुछ जो चाहिए ले जाओ, मैं कोई फिक्र नहीं करता। अरे खुदा मेरे हिस्से में आया, हालेलुया। खुद ही बनेगा। आप लोगों को बांध के रखोगे ना, वो भागेंगे, उनको छोड़ दो, तुम्हारे पास ही रहेंगे। पकड़ के मत रखो किसी को। बोलो मोबाइल में थोड़ी बात अंकल से अपनी वाइफ को बोल रहे कहिए, एलिया धमकी को मेडिटेट किया और डर गया। कहिए, दाऊद ने खुदा को देखा, वो मजबूत हुआ। हालेलुया। आमीन। अभी आपको कहीं और निहारने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, आमीन। इसको देखो।